Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले पार्ट्स में हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ा था। इसके पार्ट 4 में हम कोरिलेशनल रिसर्च और सर्वे रिसर्च के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में जानते हैं। कोरिलेशनल मेथड हम जब दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हम कोरिलेशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे प्रभावित करता है हम उसको कोरिलेशन मेथड में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई को कितना समय देना उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से कितना संबंधित है, तो हम कोरिलेशनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। कोरिलेशनल मेथड जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा बताया जाता है, जो कि एक नंबर होता है जो कि +1 या 0 या -1 हो सकता है। इनके बीच में ही वो नंबर होता है। अगर +1 होता है तो वो बहुत हाई कोरिलेशन होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा संबंधित है। 0 है तो नहीं है और 1 है तो भी है। +1 है पॉजिटिव और -1 है नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, और अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों का पढ़ाई को समय देना अगर बढ़ रहा है तो उनके एग्जामिनेशन स्कोर्स भी बढ़ रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है। यानी कि अगर बच्चे खेलने को ज्यादा समय देते हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन स्कोर है वो घट जाता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन वो होता है जिसमें हम बताते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च हम लोगों के विचार जानने के लिए, उनकी भावनाएं जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर्वे में कई तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स, टेलीफोनिक सर्वेज और कंट्रोल ऑब्जर्वेशंस, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वे रिसर्च का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। दिसंबर 2004 में एक सर्वे किया गया था साप्ताहिक मैगजीन के द्वारा 10 जनवरी 2005 को। इसमें ये जानने की कोशिश की गई थी कि इंडिया में लोगों को क्या चीजें खुश रखती हैं। ये 8 बड़े शहरों में की गई थी जिसका नाम था मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर और रांची। 817 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जो 25 से 55 साल की उम्र के बीच में आते थे। इनको एक क्वेश्चनायर दिया गया था जिसमें उनको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने थे, और उसके द्वारा ही उनके ऊपर ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। सर्वे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में जो सर्वेज होते हैं हर 10 साल पर लोगों के बारे में जानने के लिए, उस वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। पर्सनल इंटरव्यूज, इंटरव्यू मेथड के बारे में हमने पहले भी जाना था। इंटरव्यू मेथड जो होता है वो सर्वे में जानकारी हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है। इसमें जो इंसान इंटरव्यू लेता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंसान इंटरव्यू देता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूई। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको हम स्टैंडर्डाइज भी कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिखे गए होते हैं प्रॉपरली। इसमें इंटरव्यूअर को ये फ्रीडम नहीं होती है कि वो क्वेश्चन के वर्ड्स को बदले, उसमें कोई बदलाव लाए, और वो जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं इसमें इंटरव्यू अपने हिसाब से फैसले ले सकता है कि उसको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, किस सीक्वेंस में पूछने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटरव्यूई अपने हिसाब से जवाब दे सकता है, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंटरव्यूई को एक निर्धारित उत्तर देना रहता है, हाँ या ना में, 1 2 3 4 में से चूज करके। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यानी क्या कौन किससे इंटरव्यू ले सकता है। पहला है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान से इंटरव्यू लेता है। इंडिविजुअल टू ग्रुप, यानी एक इंसान दूसरे समूह से इंटरव्यू लेता है।
ग्रुप टू इंडिविजुअल यानी कि एक समूह, बहुत सारे लोग हैं वो एक इंसान से इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हम देखते हैं किसी एग्जामिनेशन के उस पैनल में, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है तो उसमें 4-5 प्रोफेसर बैठ के एक बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। ग्रुप टू ग्रुप जिसमें एक समूह दूसरे समूह का इंटरव्यू लेता है, ये हम ग्रुप डिस्कशन में देखते हैं। इंटरव्यूज जो होते हैं इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और ये बच्चों के साथ भी किए जा सकते हैं और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आयर सर्वे। क्वेश्चन आयर जो है ये बहुत कॉमन है। इसमें हम अ, इंसान को एक लिस्ट देते हैं क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस के आंसर देके वो लिस्ट लौटा देता है। इसमें पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस निर्धारित होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट को पढ़ने होते हैं और अपने आंसर्स उसमें मार्क करने होते हैं पेपर पे। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को आंसर बोले जाते हैं लेकिन इसमें मार्क करने होते हैं। ये एक समय पे बहुत सारे लोगों को दिए जा सकते हैं, इसीलिए ये लो कॉस्ट होता है। और इसमें आंसर ही लिख इसी में ही आंसर लिखे जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, और वो रिसर्चर को दे दिए जाते हैं। या कभी-कभी जब मेल के द्वारा क्वेश्चन आयर दिया जाता है तो वो मेल के द्वारा ही वापस दिया जा सकता है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन होता है कि कभी-कभी मेल के द्वारा रिस्पोंडेंट्स गलत रिस्पॉन्सेज देते हैं या रिस्पॉन्सेज देना पसंद नहीं करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक क्वेश्चन आयर में, या तो ओपन एंडेड जिसमें जिसमें रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से उत्तर दे सकता है, और क्लोज एंडेड जिसमें रिस्पोंडेंट को एक निर्धारित उत्तर में से ही वो चूज करना पड़ता है। क्वेश्चनायर जो होता है वो बैकग्राउंड और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम, उम्र, जगह, क्वालिफिकेशन, ये सब जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीफोन सर्वे। कभी कभी सर्वे होते हैं टेलीफोन्स पे भी, जैसे आपको कभी कभी एसएमएसेस आते होंगे कि आप इस पार्टी से सहमत हो या नहीं, इस ओपिनियन से सहमत हो या नहीं, तो उसमें भी वो पोल्स होते हैं जो आपको उत्तर देते हैं यस और नो पे, और उसके द्वारा वो सर्वे किया जाता है। ये कम समय में किया जा सकता है। इसकी एक लिमिटेशन होती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो इंटरव्यूअर को नहीं जानता है, और इस वजह से वो कभी-कभी या तो उत्तर नहीं देना चाहता, या तो वो गलत उत्तर देता है, या कोऑपरेट नहीं करता है। नेक्स्ट है सर्वे रिसर्च के क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। अच्छाई ये है कि इसमें कुछ कम समय पर बड़े बहुत सारे लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। इसकी जो जो सर्वेज होते हैं वो आसानी से जल्दी लिए जा सकते हैं, इसीलिए जब भी कोई नया इशू होता है तो वो तुरंत ही उसके ऊपर सर्वे किया जा सकता है। जैसे कि कोविड के दौरान बहुत सारे सर्वेज हुए थे जिसमें हमें पूछा गया था कि कोवैक्सीन आपने लगवाई कि नहीं लगवाई, आपने फर्स्ट डोज लगवाया कि नहीं लगवाया। तो इससे हमें पता चला कि कितने प्रतिशत जनसंख्या ने वैक्सीन लगवाई और कितने प्रतिशत ने नहीं लगवाई। इसमें कभी-कभी लिमिटेशन ये होती है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, गलत जानकारी दे सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें भूल गए हैं, या वो रिसर्चर को नहीं चाहते हैं सही उत्तर बताना। लोग कभी-कभी ऐसे उत्तर भी देते हैं जो रिसर्चर सुनना पसंद करता है। हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।